मेरी इकलौती बहन को गुड़िया बना दिया गया था। मरते दम तक उसे कुत्ते की तरह दुत्कारा गया और आखिर में उसके शरीर का नामो निशान भी नहीं बचा। जब पूरी दुनिया ने तुम्हें ठुकरा दिया तो मैं भी शैतान बन जाऊंगा और इस दुनिया में सब कुछ तबाह कर दूंगा। इसलिए मैं अकेला ही आर्मर बिल्डिंग आया। अंधे बॉडीगार्ड्स को मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उनके बगल से निकल गया। बॉडीगार्ड्स मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल उनके शरीर अनगिनत टुकड़ों में बिखर कर फट गए। पूरी बिल्डिंग में दहशत फैल गई और जानवर मारने वाले जो बॉडीगार्ड्स तुरंत आए थे उन्होंने मुझे घेर लिया। दुश्मन इंसानों के सामने सिस्टम की वॉइस प्रॉम्प्ट भी धीरे धीरे सुनाई दी। होस्ट से अनुरोध है कि वह कम से कम समय में सभी दुश्मन जीवों को खत्म कर दे, उनके खून से इस इलाके को रंग दे और पहली इवोल्यूशन पूरी करे। डायरेक्शंस सुनने के बाद मैं एक झटके में दुश्मनों के सामने पहुंच गया। पलक झपकते ही 2 बीस्ट फाइटर्स खत्म हो गए, लेकिन फिर भी कुछ निडर लोग आगे बढ़ते रहे। मैंने मुड़कर उसे एक नजर देखा और मेरी एक ही नजर से वह खौफ में डूब गया। एक ही बार में उसे काट दिया और वह आदमी फिर कभी जिंदा नहीं हुआ। कुछ देर बाद ग्राउंड फ्लोर पर खून की नदियां बह रही थी, मानो नरक हो, और हर कोई इधर उधर भाग रहा था। लेकिन 3 निडर लोग मेरी तरफ आए और वे स्पेशल एबिलिटीज वाले सुपर हीरो थे, तो मुझे अपनी ताकत छिपाने की अब कोई जरूरत नहीं थी। मैंने एक ही बार में कमरे की लाइटें काट दी और कॉरिडोर तुरंत अंधेरे में डूब गया, जबकि मेरे शरीर के चारों ओर काले बादल छा गए। अंधेरे में मैं एक राक्षस की तरह दिख रहा था और जो इंसान विरोध करने की कोशिश कर रहे थे वे सिर्फ मेरे हाथ में खिलौने बनने लायक थे। प्रोफेशनल्स के पूरे अटैक का सामना करते हुए मेरे पैर की एक ही टैप से वह आसानी से टूट सकता था। हर कट के साथ सिर हवा में उछलते थे और खून से लथपथ तलवार को ताकत मिलती जा रही थी। तलवार पर छिपी हुई रहस्यमयी ताकत धीरे धीरे जागने लगी। जैसे ही मैं इस अनंत अंधेरे में खो रहा था, एक जोरदार दहाड़ से मेरी तंद्रा टूटी। एक 6 लेवल प्रोफेशनल सीढ़ियों पर दिखाई दिया। उसके शरीर से निकलती भयानक आभा को महसूस करते हुए भी मैं बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि बहुत उत्साहित था। अचानक उस आदमी ने अनगिनत तलवार की किरणें मुझ पर चला दी। मुझे अपनी तलवार से उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करनी पड़ी, लेकिन तलवार की किरणें इतनी तेजी से बरस रही थीं कि मैं उनसे बच नहीं पाया। इस जोरदार हमले से मेरे शरीर पर जल्दी ही एक बड़ा खरोंच आ गया, लेकिन इससे मुझे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। उस आदमी ने जब मेरी इतनी तेज हीलिंग एबिलिटी देखी तो वह डरा नहीं, बल्कि एक संत की तरह मुस्कुराया और तभी उसके हाथ में अचानक एक रिवॉल्वर आ गई। फिर उसने ट्रिगर दबाया और उस जोरदार धमाके से गोली मेरे सिर के आर पार हो गई। वह आदमी संतुष्टि से मुस्कुराया, क्योंकि इतनी करीब से किए गए हमले से वह कभी चूका नहीं था। लेकिन जब धुआं छटा तो मैं पूरी तरह से सही सलामत था। इंसानों ने अपने स्वार्थ के लिए हीरोज की पीढ़ियों को बेदर्दी से सताया था, लेकिन मैं इंसानों के पागल हमलों के बावजूद वहीं खड़ा था, बिना किसी खरोंच के। वह आदमी हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। तुम मुझे मिटाने के लिए मेरी बनाई हुई रेपियर तलवार की 19वीं शैली का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो। क्या जब तुमने इसे सीखा था तो किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि यह तलवारबाजी सिर्फ न्याय के लिए इस्तेमाल की जा सकती है? वह आदमी बहुत गुस्से से चिल्लाया, बकवास, ये तो इंसानों के गार्जियन गॉड मास्कर ने बनाई हुई तकनीक है। तुम एक राक्षस कैसे न्याय को समझ सकते हो? इतना कहकर उस आदमी ने अपनी लंबी तलवार उठाई और फिर से मेरी तरफ हमला किया। जैसे जैसे वह आदमी करीब आता गया मेरे दिल में नफरत बढ़ती गई। अगर यही तुम्हारा न्याय है तो मैं उसे पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। एक वीणा की आवाज के साथ मेरे पीछे अचानक 8 हड्डी के कांटे निकल आए। एक एक कांटा तलवार की तरह आदमी की तरफ बढ़ा। आदमी डरकर वहां से भागना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नुकीले कांटे ब्लेड की तरह उसके शरीर में घुस गए और एक जोरदार धमाके के साथ उसे दीवार पर जिंदा ठोक दिया गया। इस पल तक उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह हत्यारा शैतान वही न्याय का गार्जियन गॉड मास्कर है, लेकिन मैंने उसे सोचने का मौका नहीं दिया। मैंने तेजी से अपने हाथ में मौजूद बड़ी तलवार घुमाई और उसे मौके पर ही काट डाला। और इस समय मेरी तलवार लगातार कांप रही थी। जमीन से अनगिनत खून के धब्बे हवा में उड़ गए और सारे तलवार की नोक में समा गए। और इस समय सिस्टम की प्रॉम्प्ट फिर से सुनाई दी। वेपन फ्लाई रेवेन का अपग्रेड पूरा हो गया है। अनंत ग्रोथ स्किल ब्लड फ्लाई रेवेन मिली। अभी अभी अपग्रेड हुए फ्लाई रेवेन को देखते हुए मैंने उसे कसकर अपने हाथ में पकड़ लिया। हालांकि बाहर से कोई बदलाव नहीं दिख रहा था, लेकिन इसे पकड़े हुए ऐसा लग रहा था मानो यह जिंदा हो गया हो। बचे हुए इंसानों को देखकर मेरे चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान आ गई। चलो अपग्रेड हुए इक्विपमेंट का असर आजमाते हैं। मैंने धीरे से अपने हाथ में बड़ी तलवार उठाई और तेजी से उसे नीचे गिरा दिया। पूरी बिल्डिंग को साफ करने के बाद मैंने अपनी मॉन्स्टर फॉर्म को हटा दिया और धीरे धीरे बाहर निकल आया, लेकिन देखा कि चारों ओर पूरी तरह से हथियारबंद सैनिक थे। सैनिकों के घेराव में मुझे जल्दी ही एक खास जेल में ले जाया गया, जहां अपराधियों को रखा जाता था। और मेरे सामने एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग बैठा था जो अपराधियों से पूछताछ कर रहा था। आपके द्वारा किए गए गंभीर अपराधों को देखते हुए आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो सीधे मौत की सजा दी जाए या प्रायश्चित करने के लिए आपको फ्रंट लाइन पर भेजा जाए। जैसे ही आप पर्याप्त आपदाओं का अनुभव कर लेंगे, पर्याप्त राक्षसों को मार देंगे और जब मारे गए राक्षस आपके अपराधों से मैच कर जाएंगे तो आप मानव दुनिया में वापस आ सकते हैं। मैंने धीरे से सिर नीचे कर लिया, लेकिन मेरी आंखें ठंडी हो गईं। तो आपके लिए फ्रंट लाइन पर लड़ना एक सजा है? तो फिर इंसानों की रक्षा करने वाला गार्जियन गॉड इस दुनिया में हमेशा ऊपर रहा और मैंने अंधेरे में जाना चुन लिया। एक शैतान बन गया, एक बेदिल दुनिया में। हालांकि अभी मैंने इंसानों को मारना शुरू नहीं किया है, लेकिन मैं इंसानों को शैतानों से लड़ने में कभी मदद नहीं करूंगा। जज समझ गया। उसे पता था कि मैं अब इंसानों की मदद नहीं कर पाऊंगा। वह मुझे मौके पर ही सजा-ए मौत देना चाहता था, लेकिन ताकत के भारी अंतर के कारण वह मेरा कुछ नहीं कर सका। इसलिए उसने गुस्से से मेज पर हाथ मारा और चला गया। जज को दूर जाते देख मैंने धीरे से राहत की सांस ली। मुझे लगा कि बात यहीं खत्म हो गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह सिर्फ जज की एक चाल। जल्दी ही जज मेरी पैरों से लाचार बहन के पास पहुंचा। उन्होंने मेरी बहन को अदालत में मेरे अपराधों की पहचान करने के लिए बेशर्मी से धमकाया। वे चाहते थे कि मैं सारे आरोप अपने ऊपर ले लूं। वे चाहते थे कि जनता के विरोध और मीडिया के दबाव में मुझे फ्रंट लाइन पर राक्षसों से लड़ने के लिए निर्वासित कर दिया जाए। मेरी बहन ने जज की बात सुनने के बाद सीधे समझौता नहीं किया, बल्कि मेरे लिए
लिए लगातार मौके तलाशती रही। आपको क्या हक है मेरे भाई पर क्रूर अपराधों का आरोप लगाने का? मेरे भाई ने जिन लोगों को मारा है वे सब समाज के लिए हानिकारक कचरा थे। अगर मेरा भाई क्रूर है तो उन कचरों को कैसे दंडित किया जाना चाहिए जिन्होंने अनगिनत परिवारों को बर्बाद कर दिया? वे सबसे बड़े क्रूर हैं। कमांडर धीरे धीरे गेट से बाहर निकला। आप सही कह रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं। आपने जो कहा वे वास्तव में सभी मारे जाने लायक लोग थे, लेकिन भले ही उन्हें हजारों टुकड़ों में काटा जाना हो, यह हमें तय करना है। आप इसमें दखल नहीं दे सकते। यह सुनकर मेरी बहन की आंखें धीरे धीरे अंधेरी हो गईं। वह अपने दिल के गुस्से को और रोक नहीं पाई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अगर विरोध करना भी गलत है तो दुनिया में और क्या सही है? दुर्भाग्य से वह बात आधी ही कह पाई थी कि ज्यादा उत्तेजित होने के कारण बेहोश हो गई और आखिर में उसे एक जेके लड़की घर ले गई। जेके लड़की ने कुछ साधारण निर्देश दिए और चली गई। उसे नहीं पता था कि वह आगे चलकर खुद एक शैतान राजा के जन्म की गवाह बनेगी। और इस समय मेरी बहन की आंखों में पहले वाली चमक नहीं थी। वह अकेली एक ठंडी व्हील चेयर पर बैठी थी। जब दुनिया ने मुझे छोड़ दिया है तो मैं अंधेरे में जाना चुन लूंगी, एक शैतान बन जाऊंगी। यह कहकर उसने कांपते हुए अपने पैर फैलाए, धीरे धीरे जमीन को छूने की कोशिश की और फिर धीरे धीरे बाहर की ओर चली गई। बाहर कचरा फेंक रही जेके लड़की ने पीछे से एक आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि मेरी बहन फिर से खड़ी हो गई थी और उसकी तरफ धीरे धीरे आ रही थी। शायद वह इतनी खुश थी कि वह वहीं खड़ी रह गई, लेकिन इससे पहले कि वह होश में आती मेरी बहन ने धीरे से चेतावनी दी, भागो वरना बहुत देर हो जाएगी। अचानक उसका हाथ बेकाबू होकर ऊपर उठ गया और तुरंत अनगिनत बेलों में बदल गया जो लड़की की तरफ झपटी और इस बार वह भी एक असली शैतान में बदल जाएगी और इस दुनिया में सब कुछ तबाह कर देगी।